हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रोहित जीएस एकेडमी पर। तो आज फिर हम लेके आए हैं टॉप 50 क्वेश्चंस का एक प्रैक्टिस सेट जो कि हर एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो संविधान दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर को। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा 26 नवंबर। संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। चलिए सवाल नंबर 2 देखते हैं। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? तो भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, 22 भाषाएं। चलिए सवाल नंबर 3 देखते हैं। तिरंगे पर अशोक चक्र कितने प्रस्तावित किया था? तो तिरंगे पर अशोक चक्र प्रस्तावित किए थे पिंगली वेंकैया। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, पिंगली वेंकैया। चलिए सवाल नंबर 4 देखते हैं। महात्मा गांधी किस वर्ष चंपारण आए थे? तो महात्मा गांधी 1917 में चंपारण आए थे। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1917। चलिए सवाल नंबर 5 देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किस वर्ष हुआ था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हुआ था 1885 ईस्वी में। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1885 ईस्वी। चलिए सवाल नंबर 6 देखते हैं। जालियांवाला बाग हत्याकांड का आदेश किसने दिया था? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड का आदेश दिया था जनरल डायर ने। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, जनरल डायर। जालियांवाला बाग हत्याकांड का आदेश जनरल डायर दिया था। चलिए सवाल नंबर 7 देखते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे लॉर्ड माउंटबेटन। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, लॉर्ड माउंटबेटन। चलिए सवाल नंबर 8 देखते हैं। मुगल वंश की स्थापना किसने की थी? तो मुगल वंश की स्थापना की थी बाबर ने। मुगल वंश की स्थापना बाबर किया था। सवाल नंबर 9 देखते हैं। चलिए, भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली कब स्थानांतरित हुई थी? तो भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली 1911 में हुई थी। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1911। चलिए सवाल नंबर 10 देखते हैं। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो ब्रह्म समाज के संस्थापक थे राजा राम मोहन राय। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, राजा राम मोहन राय। चलिए सवाल नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। भारत में चंदन की लकड़ी सर्वाधिक किस राज्य में पाई जाती है? तो भारत में चंदन की लकड़ी सबसे अधिक पाई जाती है कर्नाटक में। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, कर्नाटक। भारत में चंदन की लकड़ी सबसे अधिक कर्नाटक राज्य में पाई जाती है। चलिए सवाल नंबर 12 देखते हैं। कागज का आविष्कार सर्वप्रथम किस देश में हुआ था? तो कागज का आविष्कार सर्वप्रथम हुआ था चीन में। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, चीन में। चलिए सवाल नंबर 13 देखते हैं। किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? तो मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, मंगल ग्रह। चलिए सवाल नंबर 14 देखते हैं। स्वस्थ मनुष्य का हृदय प्रति मिनट में लगभग कितनी बार धड़कता है? तो एक स्वस्थ मनुष्य का हृदय प्रति मिनट 72 बार धड़कता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 72 बार। चलिए सवाल नंबर 15 देखते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो दुनिया का सबसे बड़ा देश है रूस देश। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, रूस। और भारत 7वें नंबर पे आता है। चलिए सवाल नंबर 16 देखते हैं। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा नदी। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, गंगा नदी। चलिए सवाल नंबर 17 देखते हैं। भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे चौड़ी नदी है ब्रह्मपुत्र नदी। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र नदी। चलिए सवाल नंबर 18 देखते हैं। सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं? तो सौर मंडल में कुल मिलाकर 8 ग्रह हैं। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 8 ग्रह। चलिए सवाल नंबर 19 देखते हैं। पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह है शुक्र ग्रह। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, शुक्र ग्रह। चलिए सवाल नंबर 20 देखते हैं। किस ग्रह पर सूर्य पश्चिम से निकलता है? तो सूर्य पश्चिम से निकलता है शुक्र ग्रह पर। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह पर सूर्य पश्चिम की ओर से निकलता है। चलिए सवाल नंबर 21 देखते हैं। ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? तो ऑस्कर पुरस्कार का संबंध है सिनेमा की
क्षेत्र से। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा सिनेमा। चलिए अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 22। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा 14 सितंबर। चलिए सवाल नंबर 23 की ओर बढ़ते हैं। क्रिकेट खेल सबसे पहले किस देश में खेला गया था? तो क्रिकेट खेल सबसे पहले खेला गया था इंग्लैंड में। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा इंग्लैंड में। चलिए सवाल नंबर 24 देखते हैं। भारत का स्वर्ग किसे कहा जाता है? तो भारत का स्वर्ग कहा जाता है जम्मू कश्मीर को। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर को भारत का स्वर्ग कहा जाता है। चलिए सवाल नंबर 25 देखते हैं। पहली बार परमाणु बम कहाँ गिराया गया था? तो पहली बार परमाणु बम गिराया गया था हिरोशिमा में। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा हिरोशिमा। हिरोशिमा में पहली बार परमाणु बम गिराया गया था। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 26 है। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय है मुंबई में। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा मुंबई। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। चलिए सवाल नंबर 27 देखते हैं। वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो वायुसेना दिवस मनाया जाता है 8 अक्टूबर को। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 8 अक्टूबर। चलिए सवाल नंबर 28 देखते हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है साहित्य के क्षेत्र में। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा साहित्य के क्षेत्र में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। चलिए सवाल नंबर 29 देखते हैं। टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? तो टेलीविज़न का आविष्कार किया थे J.L. बियर्ड ने। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा J.L. बियर्ड। चलिए सवाल नंबर 30 देखते हैं। तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान स्थित है मणिपुर में। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा मणिपुर, यानी कि तैरता हुआ नेशनल पार्क मणिपुर में स्थित है। चलिए सवाल नंबर 31 देखते हैं। भारत की सबसे साफ नदी कहाँ स्थित है? तो भारत की सबसे साफ नदी स्थित है मेघालय में। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा मेघालय। मेघालय में भारत की सबसे साफ नदी स्थित है। चलिए सवाल नंबर 32 की ओर बढ़ते हैं। माचिस का आविष्कार किसने किया था? तो माचिस का आविष्कार किए थे जॉन वॉकर। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा जॉन वॉकर माचिस का आविष्कार किए थे। चलिए सवाल नंबर 33 देखते हैं। भारत की सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? तो भारत का सबसे स्वच्छ शहर यानी कि साफ सुथरा शहर है इंदौर। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा इंदौर। चलिए सवाल नंबर 34 देखते हैं। विश्व का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो विश्व का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन है लिवरपूल। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा लिवरपूल। चलिए सवाल नंबर 35 देखते हैं। बाल दिवस कब मनाया जाता है? तो बाल दिवस मनाया जाता है 14 नवंबर को। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 14 नवंबर। चलिए सवाल नंबर 36 देखते हैं। भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा था? तो भारत का राष्ट्रगान लिखे थे रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर। भारत का राष्ट्रगान रविंद्रनाथ टैगोर लिखे थे। चलिए सवाल नंबर 37 देखते हैं। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला थी बछेंद्री पाल। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा बछेंद्री पाल माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला थी। चलिए अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 38। भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन थी? तो भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी थी किरण बेदी। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा किरण बेदी भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी थी। चलिए अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 39। करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो करो या मरो का नारा दिए थे महात्मा गांधी। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। चलिए सवाल नंबर 40 देखते हैं। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुआ था बोध गया में। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा बोध गया। चलिए सवाल नंबर 41 देखते हैं। खजुराहो के स्मारक कहाँ स्थित है? तो खजुराहो के स्मारक स्थित है मध्य प्रदेश में। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। खजुराहो के स्मारक मध्य प्रदेश में स्थित है। चलिए सवाल नंबर 42 देखते हैं। अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो अंतिम मुगल सम्राट थे बहादुर शाह जफर। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल सम्राट था। चलिए सवाल नंबर 43 देखते हैं।
अजंता एवं एलोरा की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? तो अजंता एवं एलोरा की गुफाएं स्थित है महाराष्ट्र में। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में अजंता एवं एलोरा की गुफाएं स्थित हैं। चलिए सवाल नंबर 44 देखते हैं। ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? तो ताजमहल का निर्माण करवाया था शाहजहां ने। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा शाहजहां। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 45 है, चिपको आंदोलन कहाँ शुरू हुआ था? तो चिपको आंदोलन शुरू हुआ था उत्तराखंड में। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड में। चलिए सवाल नंबर 46 है, नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय थे रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर। चलिए सवाल नंबर 47 देखते हैं। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो भारत की पहली महिला राज्यपाल थी सरोजिनी नायडू। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू भारत की पहली महिला राज्यपाल थी। चलिए सवाल नंबर 48 है, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो भारत की पहली महिला राष्ट्रपति थी प्रतिभा पाटिल। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रतिभा पाटिल। चलिए सवाल नंबर 49 है, भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री थे राकेश शर्मा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा राकेश शर्मा। राकेश शर्मा भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री थे। चलिए बढ़ते हैं आज के आखिरी सवाल की ओर। सवाल नंबर 50 है, भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो भारत के प्रथम गृह मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में और क्वेश्चंस के साथ। तब तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।